हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 18 अक्टूबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, आज किसान भाई लोग अपने आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, इस पर बड़ी खबर जानेंगे। वहीं किसानों के लिए सरकार 15-15 लाख रुपए की एक नई स्कीम, नई योजना भी लेकर आई है। किसान आंदोलन के बीच किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इंडियन रेलवे को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए 10,000 से भी ज्यादा नई टीचर की भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे। कई जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ के हालात चल रहे हैं, कई लोगों के जान जाने की भी खबर है। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है, लोन वगैरह को लेकर भी ऑफर निकला है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं सीधे पहले अपडेट में। देखिए, इस सरकारी बैंक ने होम लोन, व्हीकल लोन को सस्ता किया। अब आपका गाड़ी लेना, घर खरीदना सस्ता होगा। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज दर को घटाया है। अभी जो ये त्योहारों का माहौल चल रहा है, नवरात्रा के बाद धनतेरस, दीपावली, ये त्योहार आने वाले हैं और इसी सीजन में बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की रेट 6.5% कर दी है और वाहन ऋण यानी कि व्हीकल, गाड़ी, वाहन, कार वगैरह पर लोन लेना चाहते हैं तो 6.85% पर मिल रहा है। ये नई रेटें आज 18 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। आपको बता दूं, इसका लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं। अगर आप इस होम लोन के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं ना, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मिस कॉल पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। ओके, और बाकी बैंक खाता वालों के लिए और एक अपडेट ये भी है कि इंडियन बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। अब घर बैठे आप बैंक से जुड़े कई कामों को निपटा पाएंगे। दरअसल जिस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है ना, और भी कई सारे बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस देते हैं, यानी कि आपके घर के द्वार तक बैंकों की सर्विस, राइट। तो वैसी ही सुविधा इंडियन बैंक भी शुरू करने जा रहा है। ये देख सकते हैं, इंडियन बैंक ने कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि किसान भाई लोग आज रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके तहत देश भर में कई जगहों पर ट्रेनों को 6 घंटे तक रोका जाएगा। देखिए बड़ी खबर, किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन 18 अक्टूबर को होने जा रहा है। अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका पर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं इसी आंदोलन के बीच किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो सिंगू बॉर्डर पर हत्याकांड हुआ हाल ही में, उसको किसानों से ना जोड़ें। राकेश टिकैत ने सरकार पर इसके कारण गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं पंजाब में भी किसान भाई लोग आज रेल लाइनों पर धरना देंगे। लुधियाना में 4 जगहों पर रेलवे ट्रैक बाधित रहेगा। लखीमपुर खीरी कांड के बाद संयुक्त किसान मोर्चे का सोमवार को रेल रोको आंदोलन का ऐलान हुआ है। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से तुरंत हटाकर गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में दोस्तों आज कई सारी रेलवे गाड़ियां जो है ना, किसान आंदोलन के चलते रद्द रहने जा रही है। अगर आप भी आज कहीं रेल यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ये देख सकते हैं, कल ही इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी गई है कि किसान आंदोलन के चलते कई सारी ट्रेनें बाधित रहेगी, है ना। साथ ही अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में भी 4 धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से अपील की है। दरअसल दोस्तों, मौसम के बिगड़ते हालातों को देखते हुए उत्तराखंड में 4 धाम यानी कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा पर फिलहाल टेम्परेरी रोक लगा दी है, अस्थायी रूप से, है ना। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के चलते ये फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, अब और कितना मारेगी महंगाई, प्याज ने रुलाया, टमाटर ने भी तरेरी आंखें। दरअसल दोस्तों, प्याज के बाद टमाटर भी काफी ज्यादा महंगा हो रहा। अभी देश में कई जगहों पर हालात ये कि प्याज की कीमत 40 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा चल रही है। वहीं टमाटर कई जगहों पर 110 रुपए प्रति किलो भी बिक रहा है। एक महीने पहले रेटें क्या थी, अभी रेटें क्या, इसकी डिटेल्स चार्ट भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो प्याज टमाटर की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। देखिए, आपकी दिल्ली, मुंबई में प्याज की खुदरा कीमतें इससे कम होगी। दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि अगस्त 2021 के आखिर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मंडियों में प्याज के स्टॉक को उचित तरीके से जारी किया जा रहा है, जिससे कि प्याज की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। अब एटलीस्ट सरकार खुद स्टॉक मेंटेन करने पर काम कर रही है। हालांकि सरकार का तो ये भी कहना है कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम पिछले साल के मुकाबले सस्ते हैं। अब पिछले साल क्या रेट्स थी, इस टेबल में भी चार्ट में आप देख सकते हैं असल सच्चाई क्या है। वहीं किसानों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 72 घंटे में अगर भुगतान नहीं हुआ तो किसानों को ब्याज मिलेगा। जी हाँ, मतलब कि सरकार जो उचित मूल्य पर ये किसानों से फसल वगैरह खरीदती है ना, मतलब कि MSP वगैरह पर जो सरकार किसानों से धान, अनाज, फसलें वगैरह खरीदती है ना, उसका पेमेंट 72 घंटे के अंदर अंदर किसान भाई लोगों को एनी हाउ मंडियों से मिल जाएगा। अगर लेट होता है तो जितने दिन लेट होगा उसका ब्याज सरकार देगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब किराए के मकानों में नहीं संचालित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। जहां झारखंड सरकार की तरफ से इस तरह की तैयारी चल रही दोस्तों के आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकार के आंगनबाड़ी केंद्र भवन में ही चलाया जाएगा। इतने दिन कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए पर चल रहे हैं तो उनको बंद किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है, जहां पर आपको 500 साल पुरानी मशहूर शराब फेनी वगैरह की स्टोरी भी मिल जाएगी। मतलब कि इतिहास में कब कब कौन कौन सी शराब काम में ली गई, यानी कि शराब कब से चल रही है, क्या इसकी हिस्ट्री रही, ये सब कुछ अब आपको गोवा
के अंदर अल्कोहल म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के जैसे राम मंदिर के भी गर्भगृह तक सूर्य की किरणें पहुंचेगी। वैज्ञानिकों के साथ इस तरह की तकनीक पर मंथन यानी कि सोच विचार भी चल रहा है। मतलब कि राम मंदिर का जो गर्भगृह बनेगा ना, और भी धरातल के लेवल से भी अंदर का, जिसे अपन बेसमेंट वगैरह बनाते हैं मकानों में, तलगर जो होता है ना, उस तरह से जो गर्भगृह होगा उसमें भी सूर्य की रोशनी पहुंचाई जाए। इस तरह की टेक्नोलॉजी भी राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और लोग बाग इसका दर्शन भी कर पाएंगे। वहीं देखिए, राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होगा। राज तिलक समारोह के दौरान संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आजकल जो कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों का कम पलक झपकाना मुसीबत बन रहा है और इसके चलते बच्चों की आंखों की कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। क्योंकि किताब पढ़ने के दौरान तो बच्चों को आंखों को इतना खोल के और गौर करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन मोबाइल फोन की स्क्रीन या किसी भी तरह की टेबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर पर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तब ज्यादा समय तक आंखों को झपकते नहीं, पलक झपकते नहीं है और इसके कारण क्या है कि बच्चों में आंखों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह की बातों के बारे में समझाएं। उनके बच्चों को आंखों को डिहाइड्रेट ना होने दें। हाइड्रेट रखने के लिए आई ड्रॉप वगैरह भी आती है, वो समय समय पर डालते रहें। अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को स्वयं पूर्ण मित्रों से बातचीत करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बात की जानकारी दी है। यानी कि पीएम मोदी इस बातचीत में पंचायत, नगरपालिका विभाग अध्यक्ष और नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे कि आपके एरिया में क्या कुछ माहौल चल रहा है वगैरह वगैरह। वहीं खबर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। दरअसल यहाँ के अधिकारियों का यह कहना है कि 21 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष की जयंती के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केवड़िया पहुंच सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों की प्लानिंग के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गुजरात के जो नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया ना, वो आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में भी गवर्नमेंट बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए कुछ नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार का यह कहना है कि कई ऐसे लोग जो राशन लेने के पात्र भी नहीं है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी ठीक है, गरीब नहीं है, उसके बावजूद भी कई लोग बीपीएल वगैरह और सरकार की इस तरह की राशन की स्कीमों का फायदा ले लेते हैं, लेकिन कई गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो इसी के लिए सरकार राशन के नियमों में बदलाव करने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े नियमों को भी बदलेगी। हालांकि अभी तक इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट नहीं आई है। जब भी आएगी तो मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अपडेट बता दूंगा कि क्या क्या रूल्स में बदलाव हुआ। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में पिछले 20 सालों में खत्म हुए 20 लाख हेक्टेयर वन पेड़ों की कटाई के मामले में टॉप नंबर पर है पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य। दरअसल दुनिया भर में जहां एक और जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा हो रही है ना, वहीं पेड़ों की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में भी जैसा कि मैंने आपको डेटा बताया, ये वाकई भी बहुत ही गंभीर और सोचने लायक मुद्दा है, क्योंकि हम पर्यावरण वनस्पति के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं हमारी सुख सुविधाओं के लिए। कई जगहों पर सड़कें बनाने के लिए वन काट दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। हालांकि ये चीजें जरूरी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका अल्टरनेट हमें वापस तैयार करना चाहिए। मतलब कि जितने पौधे हमें काटने पड़ रहे कहीं विकास के लिए, तो उसके एवज में गवर्नमेंट को उतने ही पौधे वापस दूसरी जगहों पर, खाली जगहों पर वन तैयार करने चाहिए, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर करना होगा 10,000 रुपए का भुगतान। दिल्ली सरकार ने इस नियम को सख्त लागू करने के लिए अलग अलग जगहों पर टीमों को भी तैनात कर दिया। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी दिल्ली के परिवहन विभाग की तरफ से अपनी कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दिया। और अब दिल्ली में अगर आपके पास आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है ना, पीयूसी नहीं है ना, तब आप पर सीधा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो जरूर बनवा लें, अभी भी मौका है। वह देखिए, दिल्ली को लेकर और एक अपडेट है कि सरकार का कहना है कि 6 महीने के अंदर बनाए जाएंगे 7 नए सरकारी अस्पताल, हर बेड पर आईसीयू की सुविधा भी होगी। अच्छी पहल है वाकई में। और बाकी दिल्ली मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो अब इस लाइन के मुसाफिर मुफ्त इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। दरअसल दिल्ली की येलो लाइन के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को अब फ्री वाईफाई, हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करने का फ्री में मौका मिलेगा। वह देखिए, डीएमआर से भी एक नई सुविधा शुरू कर रहा है। दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए अब किराए के भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रहा है। अब बैंक कार्ड या क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट करके सफर कर पाएंगे, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे, है ना। बाकी देखिए, दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मात्र 10 रुपए में आप इलाज भी करा सकेंगे। 24 घंटे आपको सर्विस मिलेगी। इस तरह की भी सुविधा इस रेलवे स्टेशन पर शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ राजधानी को लेकर खबरें अपडेट रही। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार इस पर नया कानून प्रावधान भी लाने जा रही है। जी हाँ, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि जो ये कई ग्रुप पकड़ में आते हैं ना, पेपर आउट करवाते हैं परीक्षाओं में, उन लोगों के लिए नया कानून लाकर दोषियों को सजा दिलाएगी। 7 साल की सजा होगी इसमें, ताकि जो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। बाकी तो कई लोग लाखों रुपए में पेपर खरीद करके पास हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं। इससे एटलीस्ट जो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत झटका लगता है, राइट। तो ये अच्छा फैसला है सरकार का। बाकी देखिए राजस्थान में 10
10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती पर भी एक अपडेट आया कि बेसिक के 9,862 पद होंगे और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 पद होंगे। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। बाकी कल ही गवर्नमेंट का ये अपडेट आया कि जल्द ही इस भर्ती को शुरू करने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। वहीं एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर देखिए, छात्रों के लिए अब आसान होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। सीबीएसई ने पैटर्न में एक बार और बदलाव किया है। अब आपको कितने घंटे में प्रश्न पत्र हल करना होगा, तो इसको लेकर खबर देखिए आप। 2 भागों में अब छात्रों का पेपर होगा। पहले भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और दूसरे में सैद्धांतिक परीक्षा होगी। वहीं छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अब एक बार में पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहले भाग में होने वाली परीक्षा छात्रों को अप्रैल से अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से बहुविकल्पीय प्रश्न की होगी और वहीं दिसंबर से मार्च तक जो छात्र पढ़ाई करेंगे ना, उसमें दूसरे भाग की परीक्षा होगी जो सैद्धांतिक होगी, रिटन पेपर होगा, है ना। और बाकी दोस्तों डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तीसरी कट ऑफ सूची के आधार पर आज 18 अक्टूबर से एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट। वहीं देखिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बड़ी खबर आ रही कि आर्यन खान ने अब एनसीबी से वादा किया, गुड बॉय बनने का वादा किया है। आर्यन का कहना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। आपको पता होगा दोस्तों कि काफी दिनों से ड्रग्स मामले में आर्यन खान जेल में है अभी भी। 20 तारीख को इस पर और सुनवाई होगी, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आपकी उड़ान को बदल कर रख देगा आने वाला साल। 5 बड़े बदलावों से आपको ज्यादा विकल्प और सस्ती फ्लाइट्स के ऑप्शन मिलेंगे। दरअसल दोस्तों नए साल 2022 से ही आपको फ्लाइट्स के और भी कई ऑप्शन मिलेंगे हवाई यात्रा के। इसके पीछे कुछ कारण है। हाल ही में आपको पता होगा कि राकेश झुंझुनवाला की आकाशा एयरलाइन कंपनी को भी सरकार ने मंजूरी दी। वहीं एयर इंडिया की भी वापसी होने जा रही है क्योंकि टाटा ने इसको खरीद लिया है। तो अगले साल से आपको इसकी फ्लाइट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा जेट एयरवेज कंपनी भी अपने कंपनी में 100 नए एयरक्राफ्ट शामिल करने की तैयारी कर रही है अगले 5 सालों में। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपनी उड़ान योजना को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की तैयारी में है। तो ये कुछ वजहों से आपको साल 2022 में और भी हवाई यात्रा के कई ऑप्शन मिलेंगे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई सस्ते में बेच रहा है 12,315 मकान, दुकान और प्लाट। 25 अक्टूबर को आप भी इसके लिए बोली लगा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से मेगा ई ऑक्शन आयोजित किया जा रहा 25 अक्टूबर को। देश भर के अलग अलग इलाकों में आपको कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज की नीलामी की जाएगी जो खरीदने का मौका मिलेगा। दरअसल जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं ना, तो उन जमीन संपत्तियों की फिर बैंक नीलामी करता है। तो वही नीलामी ऑनलाइन होने जा रही है। बैंक.SBI के इस पोर्टल पर आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, कश्मीर में बिहारियों पर फिर हमला, आतंकियों ने 2 की हत्या कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। दरअसल कश्मीर में काफी दिनों से आपको पता होगा कि माहौल चल रहा है ऐसा ही, कई हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी शहीद हो गए। और कल की इस घटना के बाद गैर कश्मीरियों को आर्मी कैंप में लाने की एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि आईजी ने इसको फेक बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी चल रही है। वहीं देखिए दोस्तों, एक ऐसी नई तकनीक भी बनाई जा रही है जहां अब आर्मी यानी कि सेना के जवान इस तरह की किट पहन लेंगे जिससे दुश्मन उनको देख भी नहीं पाएंगे, आंखों से ओझल हो जाएंगे। इस तरह का स्पेशल सूट भी आर्मी के लिए तैयार किया जा रहा है दुनिया में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब किसान समूह को मिलेंगे 15-15 लाख रुपए। दरअसल किसानों को लेकर सरकार एक नई प्लानिंग शुरू करने जा रही है। जी हाँ, सरकार की जो पीएम किसान एफपीओ योजना है ना, उसके तहत जो किसान ग्रुप में, मतलब कि मान लीजिए दोस्तों एक गांव के पूरे 8, 10, 15, 20 किसान मिल करके अगर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग बनाते हैं ना, तब सरकार उनको 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यानी कि ये राशि पर्टिकुलर किसी एक किसान को सरकार नहीं देगी, बल्कि किसानों के ग्रुप को जो कि कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उनको किसानों के संगठन को सरकार ये सहायता राशि देगी, जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी के लिए और भी ज्यादा उत्पाद ला पाएंगे। कोई साधन सामग्री, ट्रैक्टर वगैरह लाना चाहते हो तो भी ला पाएंगे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए कि फ्री वाईफाई का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल फोन, आपकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है। दरअसल फ्री वाईफाई जो होता है पब्लिक इंटरनेट का वाईफाई, उसके जरिए कई साइबर अपराधी आपके बैंक खाते से रुपए उड़ा सकते हैं। तो जहां तक अगर आपको इमरजेंसी जरूरत नहीं होती, तब तक आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल जितना हो सके अपनी जिंदगी में कम करें तो ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब मध्य भारत के इस राज्य में होगी चाय और कॉफी की खेती, टी कॉफी बोर्ड का होगा गठन। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में अब चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड कमेटी का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अब चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की नई योजनाएं शुरू करेगी। गवर्नमेंट का यह कहना है कि आगामी 3 सालों में कम से कम 10-10 हजार एकड़ में चाय कॉफी की खेती करने का लक्ष्य रखा जाएगा, है ना। तो अच्छी पहल है वाकई में ये भी। वहीं देखिए, कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड के टॉप सीईओ के साथ मुलाकात की और बैठक भी की। इससे भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और जब भारत में दूसरी बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी तो जाहिर सी बात है भारत के लोगों को भी इससे रोजगार वगैरह मिलेगा, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, टेंशन खत्म, GMSH 16 में लंबी लाइनों में लगकर नहीं बनवाना पड़ेगा ओपीडी कार्ड, अब संपर्क सेंटरों में भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। GMSH हॉस्पिटल को लेकर जो पंजाब में ये है, यहाँ पर ओपीडी कार्ड के लिए अस्पताल में लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अब आप ओपीडी कार्ड सेंटर, संपर्क सेंटर जो होते हैं ना, वहां पर भी आप अपना ओपीडी कार्ड बनवा पाएंगे। वहीं देखिए, गूगल की एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि भारत में
बढ़ रहे हैं रैनसमवेयर के अटैक। 140 देशों की लिस्ट में भारत 6ठे नंबर पर है। यानी कि भारत में डिजिटल हैकिंग, डिजिटल खतरे काफी ज्यादा होते हैं। आज दिन आपको पता होगा कि हमें कई सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी देखने को मिलती रहती हैं कि फलां के मोबाइल के बैंक खाते से पैसे कट गए वगैरह वगैरह, है ना। तो फालतू के एप्स आप अपने फोन में ना रखें। जितना आप अपने फोन को नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप पर ये हर किसी ऑफर वगैरह के लिंक्स आते हैं, इन पर भी क्लिक ना करें। वहीं देखिए बिजली संकट भी जल्दी खत्म होने को लेकर अच्छी खबर है। पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन 8% बढ़ा है। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी अंधेरा छाया, कई जगहों पर झमाझम बारिश भी देखने को मिली है। आज भी इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देश से जुड़ी कुछ मौसम के हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए फटाफट से। केरल में बारिश और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पी विजयन से बातचीत भी की। देख सकते हैं दर्जनों लोग अभी भी केरल में लापता हैं। तबाही की बारिश देखने को मिल रही है। बाढ़ के हालात अभी भी केरल में बने हुए हैं। हालांकि कई राज्यों से मानसून जा चुका है, कई जगहों पर बारिश भी नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है। लेकिन केरल में इसी बीच बाढ़ के हालात वाकई में दयनीय स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अब तो इस संकट की घड़ी में इंडियन आर्मी की भी सहायता ली गई। लोगों की सहायता करने के लिए इंडियन आर्मी की मदद भी ली जा रही है। वहीं देखिए केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जो 26 लोगों की जान गई, उनके लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि केरल के बाढ़ पर केंद्र सरकार की नजर है और हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी लोगों को। केरल के अलावा देखिए आप, उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 18 तारीख को भी आज राज्य के सभी स्कूल भी इस भारी बारिश के चलते बंद रखे गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड में तो भारी बारिश के चलते अस्थायी रूप से 4 धाम यात्रा को भी रोक लगा दी गई है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। पर्यटकों को रोहतांग जाने पर भी रोक लगा दी है। मनाली लेह मार्ग भी बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में भी देखिए बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में रात को भी तेज बारिश हुई। राजगढ़ में बिजली गिरने से युवक की जान जाने की भी खबर है। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 18 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इनके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पंजाब, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कोंकण, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर बड़ी खबर देखिए आप दोस्तों कि महज 16 दिन में 4 रुपए 65 पैसे तक पेट्रोल महंगा हो गया। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 17 दिन में 14वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अक्टूबर में देख सकते हैं कि पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे के लगभग महंगा हुआ है। डीजल 4 रुपए 70 पैसे तक महंगा हुआ। अब 31 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका। हालात ये चल रहे हैं। देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चले तो आप स्क्रीन पर इस टेबल में भी देख सकते हैं। वहीं देखिए इस राज्य में सस्ता होगा पेट्रोल, मुख्यमंत्री ने इस तरह के संकेत भी दिए। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई का कहना है कि राज्य सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद कटौती करते हुए पेट्रोल की कीमतों को भी कम करने पर फैसला लेगी। यानी कि राज्य की इकोनॉमी स्टेटस के अकॉर्डिंग पेट्रोल पर वेट टैक्स वगैरह को कर्नाटक गवर्नमेंट घटाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि अभी तक इसका ऑर्डर जारी नहीं किया। जब भी जारी करेगी तो जनता के लिए राहत की बात होगी। वैसे भी अब चुनाव वगैरह भी आ रहे हैं तो सरकारें भी जरूर कुछ कदम उठाएगी, उम्मीद है। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है कि दूसरी लहर बीत गई लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला है। दरअसल दोस्तों कोविड टास्क फोर्स के चीफ की यह राय है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर थी लेकिन कह नहीं सकते कि सबसे बुरा वक्त बीत गया। यानी कि अभी भी तीसरी लहर वापस आ सकती है। कल ही डॉक्टर पॉल ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जैसे कि बच्चों के वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन की सप्लाई पर, कोरोना के खतरे पर और नई वैक्सीन का स्टेटस भी देखा उन्होंने। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अभी त्योहारों का माहौल और भी ज्यादा आने वाला है। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा वगैरह। तो इन त्योहारों के मौसम में, माहौल में आप त्योहारों को मनाएं लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। वहीं देखिए बिहार में 18 से 28 अक्टूबर तक कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। औरंगाबाद में कोविड-19 की व्यापक जांच भी की जाएगी। साथ ही खबर है दोस्तों की कोरोना संक्रमण पर एक राहत भरा अपडेट देखिए। मुंबई में पहली बार 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई। 7 महीने बाद देश में नए मामले घटकर 14,000 पर पहुंच चुके हैं। ताजा आंकड़ा क्या मैं आपको बताता हूं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कोरोना से मरने वाले मरीजों के परिजनों को भी 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार भी पूरे भारत में ऐसी घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा देखिए अपडेट आपकी 26 अक्टूबर को WHO की विशेष बैठक होगी जिसमें कोवैक्सीन पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है और उम्मीद है कि भारत की वैक्सीन को WHO की तरफ से भी मंजूरी मिल सकती है दुनिया भर के लिए। लेट्स सी आगे 26 अक्टूबर को क्या क्या फैसले आते हैं WHO की बैठक में। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देखिए दोस्तों पिछले 24 घंटों में 14,200 के लगभग नए मामले देखे गए जबकि 165 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1,84,000 प्लस चल रही है। वहीं भारत में कुल मरने वालों
वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या का ग्राफ तो नीचे आ रहा है, यानी कि कम हो रही है, तो ये राहत की बात है। वहीं कोरोना के साथ साथ डेंगू का माहौल भी आजकल देश में काफी ज्यादा चल रहा है, आपको पता होगा। तो देखिए, डेंगू से मुकाबला करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने नया प्लान बनाया है। अब रेडियो की मदद ली जाएगी, यानी कि रेडियो के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को अवेयर भी किया जाएगा डेंगू के बारे में। देखिए, डेंगू का हालात आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। अफसरों का यह कहना कि जिस घर में लार्वा मिले हैं उस घरों का नाम सार्वजनिक करो। तो ये कुछ माहौल चल रहा है डेंगू का भी। मच्छरों वगैरह से आप खास ध्यान रखें और स्पेशली अपने घर में छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। रात में सोते समय छोटे बच्चे खुले सो जाते हैं, कंबल चादर वगैरह ओढ़ते नहीं है, तो इसके कारण मच्छर काटने से डेंगू मलेरिया की संभावना बढ़ रही है। अच्छा, अब अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए, आप गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है। 20 अक्टूबर के बाद से शुरू होगा चीनी मिलों में नया पेराई सत्र और इससे गन्ना किसानों का सेल आउट भी बढ़ेगा। वही देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्दी आपको वॉइस मैसेज के लिए व्हाट्सएप में एक नया फीचर मिलने जा रहा है और इसके बाद यूजर्स का एक्सपीरियंस जो है वो पहले से बेहतर होगा। दरअसल वो ये फीचर होगा दोस्तों कि अभी अगर आप वॉइस मैसेज किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, और बीच में अगर आपको रुकना है तो या तो उस मैसेज को सेंड करना पड़ेगा आधे को ही, या तो उसको पूरे को कैंसिल करना पड़ेगा। यानी कि वॉइस मैसेज बीच में अभी पॉज नहीं होता है, राइट। लेकिन अब व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज को पॉज करके वापस आगे रिकॉर्ड करने का फीचर मिलेगा व्हाट्सएप में। जल्दी इस तरह की बीटा टेस्टिंग चल रही है और ये फीचर आपको व्हाट्सएप में देखने मिलेगा। वही देखिए, बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए का भत्ता मिलेगा। इस तरह का भी सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा, लेकिन ये स्कीम हकीकत में नहीं है। फर्जी वेबसाइटों के द्वारा इस तरह की योजना निकाली गई है और ये फर्जी स्कीम है। पीआईबी फैक्ट चेक का ये कहना दोस्तों कि ऐसी कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा रही है, फेक अलर्ट है और आप इन स्कीमों की जांचों में आकर के और आपका कहीं पर भी मतलब बैंक खाते से पैसे वगैरह कट सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं ये लोग बाग। तो सावधान रहें। सोशल मीडिया पर आपको पता होगा आधा झूठ आधा सच्ची चलता है। वही देखिए, कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के हर हित स्टोर पर सस्ते मिलेंगे 550 उत्पाद। एक साथ 71 की शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ही गुरुग्राम से राज्य भर में 71 स्थानों पर अलग अलग किसानों के लिए हर हित स्टोर खोले गए, जहां पर किसानों को अलग अलग खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ते में मिलेंगे। आम आदमी के लिए राहत की बात है। अच्छा, 24 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। खेल समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, T20 विश्व कप में भारत का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, तो भारत के मैच कब कब होंगे आप देख सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर। 24 अक्टूबर को इंडिया T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा, फिर 31, फिर 3, 5, 6 नवंबर को। वह देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी किसानों का लोन कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ये तो कांग्रेस का मतलब पहला ट्रिक होता है कि चुनाव में जीता कैसे जाए, लोगों को क्या क्या लोभ के लालच के झांसे दिए जाए ताकि हमें वोट दे। तो इस तरह की राजनीतियां भी चल रही है। खैर, अपन पॉलिटिक्स पर ज्यादा बातचीतें नहीं करते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। दीपावली के मौके पर आपको गिव अवे का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा और गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, जब बिजली नहीं थी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब पुराने लोग बाग उजाले के लिए क्या चीजें जलाते थे। कोई 2 चीजों के नाम बताइए कमेंट करके। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जीत सकते हैं। तो कमेंट कीजिए फटाफट से। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल सिर्फ और सिर्फ लाइक के बटन पर ही निर्भर करता है। लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।